हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 का नाम क्या है? स्ट्रगल फॉर स्वराज। स्ट्रगल फॉर स्वराज 1927 टू 1947। सबसे पहले समझते हैं स्वराज का मतलब क्या है। स्व का मतलब होता है सेल्फ और राज का मतलब होता है रूल, सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी सेकंड फेज। ये सेकंड फेज कब शुरू होता है? जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक देते हैं। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है तो चौरी चौरा इंसिडेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी रोक देते हैं, तो उस वक्त रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है 1924 टू 34। और फर्स्ट फेज जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? जब एक्सट्रीमिस्ट को क्रश कर दिया जाता है। जब अंग्रेज़ एक्सट्रीमिस्ट को क्रश करते हैं तो सेकेंड फेज शुरू होता है। अब यहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फाउंड किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फाउंड किया गया अक्टूबर 1924 को कहाँ पर? कानपुर में। और टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में क्या होगा? आर्म्ड रेवोल्यूशन होगा अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ। आर्म्ड रेवोल्यूशन एंड ग्रुप एक्शन। आर्म्ड रेवोल्यूशन एंड ग्रुप एक्शन होगा। अब इस एसोसिएशन के लीडर्स कौन कौन से थे? इस एसोसिएशन के लीडर्स कौन कौन से हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, एस.एन. सन्याल। अब यहाँ पर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रक इट एट बाय अरेस्टिंग यूथ। अब यहाँ पर ये जो मेंबर हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं इनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। इन मेंबर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? अरेस्ट करेगी। किस केस में? ट्राइंग देम इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स को अरेस्ट किया जाएगा। अब ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था? ये 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? ये जो मेंबर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने रॉबरी किसकी की थी? आर्म्ड की रॉबरी की थी। कहाँ पर? ट्रेन में। और ये काकोरी क्या है? काकोरी जगह का नाम है, नेम ऑफ प्लेस। यहाँ पर काकोरी इसको बोला जाता है काकोरी ट्रेन रॉबरी। ये जो केस था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स को अरेस्ट किया गया था इस एसोसिएशन को ख़त्म करने के लिए। अब आगे क्या होता है? अब जो ब्रिटिशर थे इन्होंने क्या किया? इन रेवोल्यूशनरीज को हैंग्ड टू डेथ इन दिस केस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। इन रेवोल्यूशनरीज हैंग्ड टू डेथ इन दिस केस। कौन सा केस? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। फर्स्ट राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड अशफाक उल्ला खान, थर्ड रोशन सिंह, फोर्थ राजेंद्र लाहिरी। इनको फांसी पे लटका दिया था। कौन से केस में? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। बट revolutionary activities did not stop, continue to operate in different areas. In Punjab
पंजाब में भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा इसको एस्टेब्लिश किया था 1926 में, ये चला रहे थे। रेवोल्यूशनरी सून केम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़। कौन से रेवोल्यूशनरीज? जिनने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी, वो रेवोल्यूशनरीज सून केम अंडर इन्फ्लुएंस, सोशलिस्ट आइडियाज़ के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके रखा क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम रखा? 1928 में अंडर लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद चेंज नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके रखा क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। इनका एम क्या था, मिशन क्या था? फ्री इंडिया फ्रॉम कॉलोनियल रूल यूजिंग मेथड आर्म्ड रिबेलियन, ग्रुप एक्शन यहाँ पर होता था। नेक्स्ट, ब्रूटल लाठीचार्ज एंटी साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन आता है उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर अंग्रेज़ लाठीचार्ज करते हैं, जिसमें 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है इस लाठीचार्ज में। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजगुरु किल्ड पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को ये मार देते हैं। कहाँ पर? लाहौर में, टू एवेंज डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए ये किसको मारते हैं? सॉन्डर्स को, पुलिस ऑफिसर होता है ब्रिटिशर का। भगत सिंह एंड बीके दत्त थ्रू बम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद बंगाल में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको रिवाइज किया जाता है अप्रैल 1930 में। अप्रैल 1930 में वेल प्लान्ड and large scale armed raid was organized on government armory at Chittagong. ये आर्मोरी क्या होता है? प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर वेपन्स को स्टोर करके रखा जाता है। जहाँ जिस जगह पर वेपन्स को स्टोर करके रखा जाता है उसको बोला जाता है आर्मरी। ये कहाँ पर? गवर्नमेंट आर्मी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ये कहाँ पर थी? चिटगोंग में, अंडर लीडरशिप ऑफ सूर्या सेन के लीडरशिप के अंडर इन्होंने इसके ऊपर क्या किया? आर्म्ड रेड वाज ऑर्गेनाइज की। इसके बाद हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। ये जो साइमन कमीशन जहाँ पर लाठीचार्ज की गई थी और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, अब ये साइमन कमीशन क्या है जिसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन जब मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को लाया गया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोला जाता है, जब ये लाया गया इसके बाद इस यहाँ पर बोला गया कि 10 सालों के बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल 1919 के बाद 10 साल कब आते हैं? 1929 में। 1929 में हम क्या करेंगे? एग्जामाइन करेंगे इम्पैक्ट एंड प्रोग्रेस एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था इसको रिवाइज कब किया जाएगा? 10 सालों के बाद 1929 में। लेकिन इससे 1929 से पहले ही साइमन कमीशन को भेजा गया। 1929 से पहले 1927 को ही साइमन कमीशन को भेज दिया गया इसको देखने के लिए कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को एग्जामाइन करने के लिए कि इसका इम्पैक्ट और प्रोग्रेस क्या हो रहा है, इसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया।
ये ऐसा क्यों किया? वहाँ ब्रिटेन में क्या हो रहा था, इलेक्शन होने वाला था कब, 1929 में, और कौन सी पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी। अब इनको डर था कि कहीं हम हार ना जाएं इस इलेक्शन में, तो इस वजह से इन्होंने 1929 से पहले ही इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को एग्जामाइन रिवाइज करने के लिए जिसको भेजा, एक कमीशन बनाया, और लॉर्ड बिरकनहेड, ये कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसने भेजा जॉन साइमन को हेड बनाया, हेड बनाकर भेजा साइमन कमीशन का। इसके नाम पर रखा गया साइमन कमीशन का नाम। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंटेड इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको बोला जाता है साइमन कमीशन, ये अपॉइंट किया, इंडिया में भेजा टू गो इनटू क्वेश्चन ऑफ फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। ये आगे जो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए फर्दर क्वेश्चंस, जो ये 1919 एक्ट है, इसको एग्जामाइन किया जाए कि इसकी फंक्शनिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की फंक्शनिंग को देखने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया कि इसकी प्रोग्रेस क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करना है या नहीं करना है, तो इसके लिए साइमन कमीशन बनाकर भेजा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऑल मेंबर्स ऑफ कमीशन इंग्लिश मैन, सारे मेंबर्स जो थे इस कमीशन के वो सभी कौन थे, अंग्रेज थे, जिस वजह से इंडियंस को यहाँ पर गुस्सा आता है, इंडियंस को यहाँ पर गुस्सा आता है कि हमारा वायलेशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हुआ है एंड इंसल्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इस वजह से ऑल जितने भी मेंबर्स थे कमीशन के, और टोटल 7 मेंबर्स थे इस कमीशन के, टोटल 7 मेंबर्स थे, ये 7 के 7 मेंबर्स जो थे वो अंग्रेज थे, जिस वजह से इंडियंस जो हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। ये था एंटी साइमन कमीशन, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ होती है। इसके बाद क्या होता है, मद्रास सेशन को जब होती है 1927 में, जब साइमन कमीशन आता है 1927 में साइमन कमीशन आता है, तो उस वक्त सेशन होता है कब, कौन सा, मद्रास सेशन होता है 1927। इसमें प्रेसिडेंट कौन बनता है, डॉक्टर अंसारी डिसाइडेड टू बाइकॉट कमीशन। यहाँ इस सेशन में डिसाइड किया जाता है कि हम कमीशन को क्या करेंगे, बाइकॉट करेंगे, बाइकआउट किया जाता है। और इसका सपोर्ट कौन करता है, सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये भी इस कमीशन के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है जस्टिस पार्टी मद्रास की और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की, ये सपोर्ट करते हैं साइमन कमीशन को, ये साइमन कमीशन के साथ खड़े हैं, ये एक्सेप्शन केस है। और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा अगेंस्ट कमीशन है, अगेंस्ट साइमन कमीशन खड़े होते हैं। कमीशन रीच्ड बॉम्बे 3 फरवरी 1928 को कमीशन बॉम्बे पहुंचता है। यहाँ पर एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट चलाई जाती है, जिसमें ब्लैक फ्लैग को लहराया जाता है और स्लोगन बोला जाता है, साइमन गो बैक। इसके बाद एक जॉइंट मीटिंग होती है, जॉइंट मीटिंग जिसमें नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है। और नेहरू रिपोर्ट बनाने का चीफ आर्किटेक्ट कौन है, मोतीलाल नेहरू। जॉइंट मीटिंग होती है, नेहरू रिपोर्ट बुक बनाया जाता है, मोतीलाल नेहरू कौन है, चीफ आर्किटेक्ट हैं इस नेहरू रिपोर्ट के। इसको फाइनलाइज किया जाता है नेहरू रिपोर्ट को कब, अगस्त 1928 को। फिर जब ये फाइनल हो जाती है तो ये ऑल पार्टी कन्वेंशन बनाते हैं कलकत्ता में दिसंबर 1928 को। लेकिन
यहाँ पर ये नेहरू रिपोर्ट को फेल्ड टू पास रिपोर्ट, यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो फेल हो जाती है, पास नहीं होती है। और ऑब्जेक्शन कौन रेज करता है? ऑब्जेक्शन रेज्ड कम्युनल माइंडेड लीडर्स जो होते हैं वो इस रिपोर्ट के खिलाफ होते हैं। कम्युनल माइंडेड लीडर्स मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख लीग, यहाँ पर नेशनल यूनिटी जो है फॉइल हो जाती है, नेशनल यूनिटी खत्म हो जाती है। डिमांड ऑफ रिपोर्ट्स, ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसकी डिमांड क्या थी? डिमांड सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, सेल्फ रूल, स्वराज, ये एक ही कंसेप्ट है, सिमिलर कंसेप्ट है। डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस मतलब कि हेड जो होगा वो क्रोन ही रहेगा, लेकिन जो इंटरनल अफेयर होगा वो इंडियंस के कंट्रोल में होना चाहिए। इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर जो है वो इंडियंस के हाथ में होना चाहिए, क्रोन हेड जो है वो क्रोन ही रहे। ये था डोमिनियन स्टेटस, इसकी डिमांड कर रहे थे इंडियंस। डोमिनियन स्टेटस। सेकंड, सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दिया गया, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे उसको रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर। थर्ड, मुस्लिम सीट को रिजर्व किया जाए लेकिन ओनली माइनॉरिटी प्लेसेस। डी पार्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, सेकुलर स्टेट बननी चाहिए, इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन होना चाहिए, फ्रीडम वर्किंग क्लास टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, वर्किंग क्लास को ट्रेड यूनियन को बनाना चाहिए। रिपोर्ट जो थी इसको रिजेक्ट कर दिया किसने? जिन्ना ने। जिन्ना ने इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करके अपना 14 पॉइंट डिमांड को रखा, जिसमें दो पॉइंट हैं। 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बात बोलीगी जिन्ना ने अपने इस 14 पॉइंट डिमांड्स में। और सेकंड, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने रिजेक्ट किया डोमिनियन स्टेटस को। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेटस को ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों? इनको क्या चाहिए था? इन्होंने बोला वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अब पूर्ण स्वराज, गांधी जी कैम बैक एक्टिव, पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं। ये पॉलिटिक्स से रिटायर कब होते हैं? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया जाता है, उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ खड़ी हो जाती हैं, तो गांधी जी पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेते। उसके बाद ये दोबारा यहाँ पर कैम बैक, एक बार दोबारा से पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं और यहाँ पर अटेंड करते हैं कलकत्ता सेशन को। कलकत्ता सेशन होता है 1928 में और प्रेसिडेंट बनता है मोतीलाल नेहरू। ये 1 साल का मौका देते हैं अंग्रेज़ों को कि आप ये जो 11 पॉइंट दिए हैं नेहरू रिपोर्ट के, इनकी डिमांड को फुलफिल किया जाए। और फिर लाहौर सेशन 1929 होता है। 1928 कलकत्ता सेशन, लाहौर सेशन 1929 होता है। प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया जाता है पूर्ण स्वराज का, यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया जाता है पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 31 ऑफ दिसंबर 1929 को क्या किया जाता है? होइस्टेड न्यूली एडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम। एंड 26 ऑफ जनवरी 1913 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन ये जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया जाता है, इसका कोई
ये जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया जाता है, इससे लोगों को इतना कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। अब गांधी जी क्या करते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं जहां पर सबको इकट्ठा किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।